हर बार बैड लक का नाम मत लो। क्या पता तुम्हारी लाइफ खराब नहीं, तुम्हारे सोचने का तरीका ही खराब है। तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो और वहां देखते हो परफेक्ट लाइफ, सक्सेस स्टोरीज, वेकेशंस, और जबकि तुम्हारी लाइफ रिजेक्शन, ब्रेकअप, फेलियर्स, और तुम सोचते हो कि मैं अनलकी हूँ। बट हे इज द ट्विस्ट, अगर तुम अपने आप को बार बार अनलकी कह रहे हो तो क्या तुम अनलकी हो क्योंकि तुम वैसा सोच रहे हो, या तुम वैसा सोच रहे हो इसीलिए तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है? स्टे विद मी और अगले कुछ मिनटों में तुम्हारी सोच या शायद तुम्हारी किस्मत भी दोनों बदल जाएगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि तुम्हारा माइंड एक ब्लाइंड सर्वेंट की तरह है। तुम जो उसे बोलोगे वो उसे ही रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। गुड और बैड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो तुम फील करोगे वो उसे ही सच मान लेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक स्पॉन्ज की तरह है। जो तुम सोचते हो वो उन्हें ही ऑब्जर्व कर लेता है और उन्हें ही तुम्हारी रियलिटी बना देता है। एक रिसर्चेस में बताया गया कि लॉटरी विनर जो अपने आप को पहले पुअर फील करते थे, वो लॉटरी जीतने के कुछ टाइम बाद ही फिर से फाइनेंशियली स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भले ही अब उनके पास बहुत पैसा आ गया है लेकिन उनका जो सबकॉन्शियस है वो अभी भी वो गरीब मेंटालिटी वाला ही है। इसीलिए उनके पास पैसा आने के बाद भी कुछ ही टाइम में उनका डाउनफॉल फिर से शुरू हो गया, क्योंकि तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। जब तुम ये बार बार बोलते हो कि यार मैं तो हर काम में फेल हो जाता हूँ या मुझसे कुछ होता ही नहीं है, भले ही तुमने कैजुअली कमेंट किया लेकिन इसे तुम्हारे सबकॉन्शियस ने एक कमांड की तरह लिया। जैसे अगर एक छोटे बच्चे को तुम बोलोगे कि तुम डम हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो यही चीज उसके दिमाग में बैठ जाएगी और फिर पूरी जिंदगी उसका कॉन्फिडेंस इसकी वजह से सफर करेगा। वो चाहे जिंदगी में आगे कुछ बन भी जाए लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड उसकी बात यही चलेगी कि यार मैं डम हूँ, कहीं ना कहीं उसे ये डाउट रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए तुम क्या बोलते हो ये बहुत मैटर करता है। चाहे कैजुअली भी कभी भी अपने बारे में गलत मत बोलो। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को सच मान लेता है तो फिर लॉजिकल आर्गुमेंट भी उसके सामने फेल हो जाते हैं। जैसे रॉजर बैनिस्टर को ही ले लो, उनसे पहले 1 माइल 4 मिनट में किसी ने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने 4 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करके दिखाया। क्यों? क्योंकि इनकी विल पावर स्ट्रांग थी। और अगर तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग है ना, तो दुनिया के लॉजिक तुम्हारे सामने नहीं चल सकते। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बार बार हो रहा है ये तुम्हारे इनर थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है। एक आदमी एक थेरेपिस्ट के पास गया और उसने बोला कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे साथ रूड हो जाते हैं। तो उसके थेरेपिस्ट ने उससे सवाल पूछा कि क्या तुम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो? तो उसका आंसर था हाँ। थेरेपिस्ट ने बोला यही प्रॉब्लम है, दैट आउटसाइड वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर। मतलब ये आउटसाइड वर्ल्ड जो है एक मिरर की तरह है, तुम जैसे उसे देखोगे वैसे ही वो तुम्हें देखेगा। अगर तुम उसे गुस्से में देखोगे तो वो भी सामने से गुस्से में ही देखेगा, और अगर खुश होके देखोगे तो वो भी सामने से खुश होके ही देखेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस इमोशंस पे रिएक्ट करता है, लॉजिक पे नहीं। एक लड़की जो रिलेशनशिप में थी हमेशा यही सोचती रहती थी कि यार आज नहीं तो कल मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, इसी डर में वो जीती थी, और रिजल्ट वही हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बुरा था, इसलिए क्योंकि वो सोच ही वही रही थी। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा सबकॉन्शियस अट्रैक्ट करता है। तो जैसे तुम्हारे इमोशंस होंगे वैसी ही चीजें तुम्हारी तरफ आएंगी। इसीलिए अपने फ्यूचर को शिफ्ट करने के लिए तुम्हें अपने इमोशंस को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम क्या बोलते हो अपने आप से वही तुम्हारा सबकॉन्शियस बनता है। ये तो पता चल गया कि अपने आप से कोई भी गलत बातें नहीं कहनी है, लेकिन क्यों ये भी समझो। एक ट्राइबल कम्युनिटी थी
जिन्हें जब भी किसी भी जगह से कोई भी पेड़ हटाना होता था ना, तो वो उसे काटते नहीं थे। वो सब जाके उस पेड़ के आसपास इकट्ठे होते थे और उसे गालियां देते थे, उसके बारे में बुरा भला बोलते थे, और कुछ ही दिनों के बाद वो पेड़ सूख के अपने आप ही गिर जाता था। अब तुम ये सोचो कि वो एक पेड़ को बुरा बोल रहे थे, उसमें वो पूरा पेड़, अब चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, वो गिर गया, तो तुम्हारी बोली हुई बुरी बातें तुम्हारे छोटे से माइंड पे कितना बुरा इफेक्ट डालती होंगी। सबकॉन्शियस की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इमेज पे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो जो तुम सोचते हो उसी डायरेक्शन में तुम काम करने लगते हो। जैसे माइकल फिलिप्स, जो अपने हर मैच से एक रात पहले अपनी स्टेडियम में जाने से लेके अपने जीत तक की पूरी स्टोरी को ना एक मूवी की तरह अपने माइंड में विजुअलाइज करके देखते थे, और नेक्स्ट डे उनमें से मोस्टली चीज़ें होती थी, और रिजल्ट उन्होंने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल्स जीते। और यही चीज़ तुम्हें भी समझनी है कि अगर तुम किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो तो पहले उसे विजुअलाइज करो। अगर तुम वो चीज़ अपने दिमाग में अचीव कर सकते हो तो उसे रियलिटी में अचीव करना भी तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और अगर तुम बार बार सोच रहे हो कि तुम अनलकी हो, देन इट्स टाइम कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम अनलकी हो या सिर्फ तुम्हारी सोच ऐसी है। एंड रिमेंबर, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी भी बन सकता है और तुम्हारा बिगेस्ट अलाय भी। अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे ट्रेन कैसे करते हो। लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।